आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको संथाल जनजाति के बारे में बता दिए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? उरांव जनजाति। दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि हमारे आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो उरांव जनजाति हम आपको बता रहे हैं, ये आपको याद रखना है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो उरांव जनजाति। और आपको यदि भारत में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा भारत की चौथी हो जाएगा। झारखंड का दूसरा, भारत का चौथा। झारखंड का दूसरा, भारत का चौथा। यदि हम इसका जनसंख्या का बातचीत करते हैं तो याद रखिएगा झारखंड में जनजातियों की जितना जनसंख्या है ना, झारखंड में जनजातियों की जितना जनसंख्या है उसका याद रखिएगा 18.14% है। ये कितना परसेंट बताए? 18.14%। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जनजातियों का कितना परसेंट है ये, तो 18.14%। देखिए, उरांव जो बता रहे हैं इसकी, ये जो उरांव जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा छोटा नागपुर पठार में निवास करती है, लगभग 90%। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इसका जनसंख्या कहां रहता है, तो छोटा नागपुर पठार में रहता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, कुछ आपको संथाल परगना में मिल जाएगा, कुछ कोल्हान क्षेत्र में भी मिल जाएगा, है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इसका मूल निवास स्थान जो है ना, दक्कन को माना जाता है, दक्षिण माना जाता है। ये दक्षिण से आया था, कहां? तो झारखंड आया था, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका निवास स्थान पहले कहां रहा होगा, ये कहां से आया था, तो दक्कन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो दक्कन याद रखना है। और यदि आपको प्रजाति दृष्टि से पूछा जाएगा कि कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये द्रविड़ श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? द्रविड़ श्रेणी में। उसी तरह देखिए, जैसे हम आपको बताए थे संथाल जनजाति जो है ये आपका प्रोटोस्टोलाइट श्रेणी में आता है। मुंडा ये भी आपका प्रोटोस्टोलाइट श्रेणी में आता है। लेकिन उरांव जनजाति जो हम आपको बताए ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो द्रविड़। किसमें बताएं? द्रविड़। ठीक है। देखिए, उरांव जनजाति ये अपने आप को, स्वयं को, खुद को याद रखिए कुडुक बोलता है। क्या बोलता है? कुडुक। ये जो कुडुक हम आपको बता रहे हैं ना, कुडुक का मतलब होता है मनुष्य। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उरांव जनजाति स्वयं को क्या बोलता है, खुद को क्या बोलता है, अपने आप को क्या बोलता है, तो कुडुक बोलता है। कुडुक का मतलब क्या होता है, तो मनुष्य होता है। ठीक है। साथ में दोस्तों आपको याद रखना है कि उरांव जनजाति में भाषा भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि भाषा क्या होगा, तो भाषा को भी याद रखिए कुडुक ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुडुक क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रजाति दृष्टि से द्रविड़ में आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें गोत्र की संख्या कितनी होती है, तो गोत्र की संख्या होती है 14। और गोत्र को कहा जाता है किली। उरांव जनजाति में कितना को गोत्र बताएं, तो 14 को गोत्र। और गोत्र को क्या बोलते हैं, तो किली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किली। ठीक है। इस जनजाति में गोदने की प्रथा है। गोदना का मतलब होता है टैटू बनाना। ठीक है। तो टैटू बनाने की प्रथा इस जनजाति में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसको खास करके याद रखिएगा, महिलाओं में ये बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। उरांव जनजाति जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें यदि आपको विवाह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो सबसे प्रचलित विवाह है ना, इसका उरांव जनजाति का, उस विवाह का नाम है आपका आयोजित विवाह। ठीक है। सबसे प्रचलित विवाह का क्या नाम है, तो आयोजित विवाह। ये आपको याद रखना है। ठीक। तो आयोजित विवाह क्या है? देखिए, ये आयोजित विवाह एकदम अरेंज मैरिज के जैसा ही है। और इसमें याद रखिएगा लड़के वाले को, मतलब वर पक्ष को वधूमूल्य देना पड़ता है। इसमें वधूमूल्य देने की व्यवस्था है। तो उरांव जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आयोजित विवाह। ये आपको याद रखना है। साथ ही और भी कई विवाह प्रचलन में है, जैसे एक सेवा विवाह आता है। तो सेवा विवाह में सिस्टम क्या कहता है, तो याद रखिएगा जो वर होगा ना, जो लड़का होगा, उसको ससुराल में जाकर के कुछ दिन तक सेवा देना पड़ेगा। मतलब याद रखिएगा जो लड़का शादी करेगा ना, उसको ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर का थोड़ा बहुत सेवा करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे? तो ये विवाह आपका प्रचलन में है। बाकी दोस्तों ये जो विवाह है, प्रशासन है, ये सब तो आप लोगों को अलग अलग वीडियो मिल जाएगा, इसलिए हम इस सब का ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, उरांव जनजाति में समगोत्री, एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। साथ में याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि सबसे प्रचलित विवाह क्या है, तो आयोजित विवाह। इस जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें हम लोगों को धूमकुरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा है कि धूमकुरिया क्या है। युवा गृह को बोला जाता है धूमकुरिया। युवा गृह को क्या बोला जाता है? धूमकुरिया। देखिए, धूमकुरिया जो बता रहे हैं ना दोस्तों, धूमकुरिया ध्यान दीजिएगा, धूमकुरिया ये युवा गृह है। ये लड़का लड़की के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, शिकार का ट्रेनिंग हो,
इसके अलावा नृत्य वगैरह सिखाया जाता है, जनजातीय परंपरा सिखाया जाएगा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो धूमकुरिया में देखिए सिस्टम क्या है कि इसमें प्रवेश के लिए 10 से 11 साल का एज होना चाहिए, ठीक है। 10-11 साल में आपका प्रवेश हो जाएगा धूमकुरिया में। इसके अलावा जब तक याद रखिएगा शादी आपका नहीं हो जाता है तब तक आप धूमकुरिया में सदस्य रहिएगा, ठीक है। प्रवेश करने का समय कितना है, तो 10-11 साल का एज, जब एज हो जाएगा ना तो आपको धूमकुरिया में प्रवेश कर जाना है, ठीक। तो प्रवेश कर जाइएगा। उसके बाद जब आपका शादी हो जाएगा तो धूमकुरिया से आपका सदस्यता खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना ही है 10-11 साल, ठीक है। और शादी जब होगा तो आपका सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो धूमकुरिया हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें प्रवेश आपका सरहुल जो पर्व होता है ना, त्योहार सरहुल, तो सरहुल के समय ही इसका में प्रवेश किया जाता है और 3 साल में एक बार प्रवेश करने का मौका मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धूमकुरिया में प्रवेश कौन से त्योहार के समय होता है, तो सरहुल के समय। और कितने वर्ष में एक बार हम आपको बताएं, तो 3 वर्ष में एक बार आपको प्रवेश का मौका मिलेगा, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़का के लिए धूमकुरिया अलग होता है और लड़की के लिए भी धूमकुरिया अलग अलग होता है। तो लड़का के लिए जो धूमकुरिया होता है उसको बोलते हैं जौक एड़पा, ठीक है। ये आपका युवक के लिए होता है, ठीक है, लड़का के लिए होता है जौक एड़पा, ठीक है। और जो लड़की के लिए होता है वो होता है आपका पेल एड़पा, ये युवतियों के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो लड़का के लिए जौक एड़पा हम आपको बता रहे हैं, इसका जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं आपका धांगर, ठीक है। और लड़कियों वाला में जो होता है प्रधान उसको बोलते हैं आपका धांगरिन, क्या बोलते हैं उसको, धांगरिन बोलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उरांव जनजाति जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें धूमकुरिया जो है इसमें लड़का के लिए अलग होता है, लड़की के लिए अलग होता है। तो लड़का वाला में हम आपको क्या बताएं कि लड़का का जो धूमकुरिया होता है उसको जौक हेड़पा कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रधान होगा, गांव का कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होगा, वयस्क आदमी होगा, उसको क्या बोलते हैं, धांगर बोलते हैं। और महिलाओं में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पेल एड़पा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के धूमकुरिया को पेल एड़पा कहा जाता है। और याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि उसमें महिला मतलब आपका लड़कियों का जो होता है ना, युवतियों का, उसको बोलते हैं पेल एड़पा। और उसमें जो प्रधान होगा वो होगा धांगरिन। तो याद रखना धूमकुरिया आपको बता रहा, लड़का के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग होता है। लड़कियों के लिए जो होता है उसको बोलते हैं क्या, तो पेल एड़पा। और उसमें जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं धांगरिन। लड़का के लिए होता है जौक हेड़पा और इसका जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो धांगर बोलते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और इसमें जो गांव का बुजुर्ग होगा ना उसको याद रखिएगा नियुक्त किया जाता है। इन लोगों का काम क्या होगा पता है, ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग कैसा ट्रेनिंग देगा, तो शिकार वगैरह करने का ट्रेनिंग देगा, नृत्य वगैरह सिखाया जाएगा, है ना, यही सब आपको ट्रेनिंग देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उरांव जनजाति में युवागिरी के अलावा देखिए जो ग्राम प्रधान होता है ना उसको बोलते हैं महतो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, महतो। पंचायत को पंचोरा कहा जाता है और जहां बैठक वगैरह होता है उसको बोलते हैं अखाड़ा, ठीक है। इस जनजाति में हम आपको प्रशासन आपको अलग से बता देंगे, विवाह के बारे में आपको अलग से बता देंगे, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उरांव जनजाति में जब त्योहार होता है ना तो त्योहार में याद रखिएगा महिलाएं अलग कपड़ा पहनती है, पुरुष आपका अलग कपड़ा पहनती है। तो पुरुष जो कपड़ा पहनता है ना त्योहार के समय, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि उरांव जनजाति में पुरुष द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए मेल जो वस्त्र पहनता है ना उसको बोलते हैं आपका केरैया, क्या बोलते हैं, केरैया, ठीक है। और जो फीमेल जो वस्त्र पहनती है ना उसको बोलते हैं आपका खनरिया, क्या बताएं, खनरिया, ये याद रखना है। जो हम आपको बताएं उरांव जनजाति में पुरुष द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, तो केरिया बोलते हैं। जो पुरुष वो पहनता है त्योहार के समय उसको बोलते हैं केरिया, ठीक है। और महिलाएं जो वस्त्र पहनती उसको क्या बोलते हैं, खनरिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, खनरिया। साथ ही देखिए ये जो जनजाति है इस जनजाति में प्रमुख त्योहार का यदि बातचीत कीजिएगा तो कर्मा और एक सरहुल आपका प्रमुख त्योहार इस जनजाति में। क्या क्या बताएं, कर्मा और सरहुल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कर्मा और क्या बताएं, सरहुल, ठीक है। साथ में प्रमुख जो नृत्य है इस जनजाति का, प्रमुख नृत्य का नाम है जदुर। प्रमुख नृत्य का नाम क्या बताएं, तो याद रखिएगा जदुर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो जदुर हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा आपका कोई भी प्रोग्राम होगा, मान लीजिए कोई बैठक हो रहा है या फिर याद रखिएगा आपका कोई सभा वगैरह हो रहा है, सब अखाड़ा में होगा। साथ में क्वेश्चन पूछता है नाच का मैदान, मतलब याद रखिएगा कोई नृत्य वगैरह होता है तो वो भी कहाँ होगा, तो अखाड़ा में होगा। कहाँ होगा, अखाड़ा में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए उराव जनजाति जो है ना, ये जनजातियों में सबसे ज्यादा विकसित है। कभी मैंने क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजाति में सबसे पढ़ा लिखा जनजाति क्या है, तो उराव जनजाति हो जाए। क्या हो जाएगा? उराव जनजाति। साथ में देखिए ये अस्थाई कृषक है, ठीक है। शुरुआत से ये लोग क्या काम कर रहा है, तो खेती का ही काम कर रहा है। भोजन वगैरह जो है, जो ही आपका भोजन में चावल, जंगली पक्षी, ये सब तो चलता है। लेकिन एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि उराव जनजाति में बंदर के मांस खाने पर निषेध है, मतलब बंदर के मांस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। कौन सी जनजाति में? उराव जनजाति में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। किसका मांस नहीं खा सकते हैं? तो बंदर का मांस नहीं खा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस जनजाति में प्रमुख जो देवता है वो है आपका धर्मेश। प्रमुख देवता धर्मेश, याद रखिएगा, इसको धर्मी भी कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख देवता क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? धर्मेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मेश, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? धर्मी, मतलब सबसे बड़ा देवता जो है उराव जनजाति का, वो याद रखना आपको, धर्मेश, ठीक है। और धर्मेश जो बता रहे हैं, इसका तुलना आपका सूर्य के साथ किया जाता है। किसके साथ बताएं? सूर्य के साथ। उसके अलावा देखिए इसमें आपका मारंगबुरु, ये जो मारंगबुरु हम आपको बता रहे, ये हो गया आपका पहाड़ का देवता। मारंगबुरु क्या हो गया? पहाड़ का देवता, ठीक है। एक होता है आपका ठाकुर देव। ठाकुर देव बताएं, ये आपका याद रखिएगा ग्राम देवता। ठाकुर देव क्वेश्चन पूछता है, क्या हो जाएगा? ग्राम देवता, ठीक है। उसके बाद एक है आपका डीहवार, तो डीहवार हो गया कि आपका सीमांत देवता, सीमा वाला देवता, बॉर्डर वाला, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं उराव जनजाति कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट देवता क्या है, तो धर्मेश है। उसको धर्मी भी कहा जाता है, सूर्य के साथ तुलना किया जाता है, ठीक है। मारंगबुरु हो गया आपका पहाड़ का देवता, ठाकुर देवता हो गया ग्राम देवता, डीहवार क्या हो गया? तो सीमांत देवता। ये सब चीजें जो है ना याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए इस जनजाति में फसल जब धान रोपा जाता है ना, तो एक पूजा होता है जिसको बोलते हैं भेलवा पूजा, ठीक है। फसल जब रोपा जाता है तो इस जनजाति में क्या बोलते हैं? उसको भेलवा पूजा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे एक पूछता है कि गांव के कल्याण के लिए कौन सा पूजा होता है, तो गांव के कल्याण के लिए गौरैया पूजा होता है। जैसे फसल जब रोपता है ना, धान जब रोपता है उस समय होता है भेलवा पूजा, ठीक है। और याद रखिए गांव के कल्याण के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा गौरैया पूजा। क्या बताएं? गौरैया पूजा। देखिए उराव गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो होता है पाहन। धार्मिक प्रधान क्या बताए? पाहन। और पाहन का सहयोगी हो जाएगा आपका पुजार। उराव में पूजा स्थल को बोलता है आपका सरना। क्या बोलते हैं? सरना, ठीक है। और जो शमशान होता है ना, जहां पूर्वजों की अस्थियों को दफनाया जाता है, उसको शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासन। क्या बताएं? शासन। उराव में तांत्रिक वगैरह और जादुई विद्या में ये लोग बहुत ज्यादा विश्वास भी रखता है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए उराव जनजाति, जैसे ये हम आपको बेसिक चीजों के बारे में बताएं, ठीक है। उराव जनजाति का देखिए हम ज्यादा बोर्ड में इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वक्त उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद इतना रखना है कि आपका उराव जनजाति जो है एकदम शुरुआत से छोटा सा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे शुरुआत आपको उराव जनजाति क्या है, तो उराव जनजाति हम आपको बताया झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भारत में चौथी, ठीक है। प्रजाति दृष्टि से द्रविड़ श्रेणी में आता है। इसके अलावा हम आपको क्या पता है, इसका निवास स्थल पूछेगा तो छोटा नागपुर पठार 90% रहता है। उसके अलावा कुछ क्षेत्र संथाल परगना में मिलता है, कोल्हान में भी मिलता है, बाकी क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये भारत में कहां से आया था, आपका झारखंड में कहां से आया था, तो दक्कन से आया था। टोटल कितना गोत्र, तो गोत्र 14 को। गोत्र को क्या बोलते हैं, तो किली। समगोत्रीय विवाह में वर्जित है। गोदनी की प्रथा इसमें चलता है। साथ में हम आपको बताएं कि सबसे प्रचलित विवाह क्या है, तो आयोजित विवाह है। साथ में सेवा विवाह वगैरह भी चलता है। युवागिरी को धूमकुरिया बोला जाता है। इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। धूमकुरिया जो हम आपको बताएं इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसा ट्रेनिंग, तो शिकार का ट्रेनिंग हो या नृत्य वगैरह का ट्रेनिंग हो। प्रवेश करने का समय कितना, तो 10 से 11 साल बताएं। जैसे ही विवाह होगा आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लड़का के लिए अलग, लड़की के लिए। लड़का के लिए जो होता है युवागिरी, इसको बोलते हैं जौ खेड़पा। लड़कियों के लिए होता है पे लेड़पा। लड़का का जो युवागिरी का प्रधान होगा उसको बोलते हैं धांगर। लड़कियों का जो युवागिरी का प्रधान होगा उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा धांगरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, धांगरिन। हम आपको बताएं कि आपका त्योहार के समय अलग अलग टाइप का कपड़ा पहनता है, तो पुरुष जो कपड़ा पहनता है उसको केरिया बोलते हैं, और महिलाएं जो कपड़ा पहनती है उसको क्या बोलते हैं, तो खनरिया। क्या बताएं, खनरिया। साथ में आपको याद रखना उराव जनजाति में पिता का वंश चलता है, मतलब पितृसत्तात्मक चलता है। क्या चलता है, पितृसत्तात्मक। प्रमुख नृत्य पूछेगा तो यदुर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाच का मैदान क्या हो जाता है, तो अखाड़ा हो जाता है। ये लोग अस्थायी कृषक है। प्रमुख देवता धर्मेश,
इसके अलावा पहाड़ का देवता मारंगबुरु ठाकुर देव हो गया, ग्राम का देवता, ठीक है, डीहवार हो गया सीमांत देवता, है ना। जब फसल रोपनी होता है तो भेलवा पूजा, गांव के कल्याण के लिए गोरैया पूजा, कोई तकलीफ नहीं है। पूजा स्थल पूछेगा तो सरना, ठीक है। शमशान के बारे में पूछेगा तो उसको शासन कहा जाता है। तो ये जो हम आपको बेसिक चीजें आपको बता दिए, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा, इसका प्रशासन, हम एक वीडियो आपको बना देंगे, उसमें आपको प्रशासन के बारे में मिल जाएगा, साथ में आपको विवाह के बारे में भी कुछ कुछ चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।